पहले भाषण में जमकर गरजे जयराम महतो, विधानसभा में कराए मुद्दों की बरसात, स्पीकर भी भौचक। झारखंड के छठे विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है। सोमवार को सभी विधायकों ने शपथ ली और आज मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो को चुन लिया गया। वहीं अपने बयानों और तेवर से चर्चा में रहने वाले नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में राज्य का ज्वलंत मुद्दा उठाया। जयराम ने झारखंड CGL परीक्षा के अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया। जयराम महतो ने सदन में CGL के मुद्दे को उठाते हुए बोले कि उन्होंने छात्र आंदोलन के माध्यम से पहचान बनाई। जयराम ने आगे कहा कि झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। उन्होंने CM हेमंत सोरेन से कहा कि वह सदन से बाहर आकर उन अभ्यर्थियों से मिले, वो आपके ही बच्चे हैं। हेमंत सोरेन उन्हें संतुष्ट करे और उनकी बातों को सुने। जयराम ने CM हेमंत को बच्चों से मिलाकर समस्या का निदान करने को कहा। विधानसभा में घुसने से पहले पत्रकारों ने जयराम से CGL परीक्षार्थियों को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि निस्संदेह CGL के मुद्दों को रखेंगे। जयराम ने इस दौरान अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे मजदूरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य के 45 मजदूर कैमरून में फंसे हैं, उनकी सकुशल वापसी की मांग की है। जयराम नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए थे और इस दौरान इन मुद्दों को उठाया। मैया सम्मान योजना के नाम पर लगने वाली थी चपत, बाल बाल बच्चा दिव्यांग भूल कर भी ना करे ये काम। नुइया गांव निवासी गोपाल लोहार नामक युवक मैया सम्मान योजना के नाम से साइबर ठगी होने से बाल बाल बचा। गोपाल लोहार एक पैर से दिव्यांग है, किसी तरह से ठेका मजदूरी कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इस संबंध में उसने बताया कि मैया सम्मान योजना के तहत अपनी पत्नी सरस्वती देवी का आवेदन किया था, जिसका लाभ उसे अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में जब एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कॉल आया जिसमें मैया सम्मान की राशि बैंक खाते में जल्द भुगतान होने की बात कही गई, इसके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से जरूरी दस्तावेज मांगा गया। अज्ञात नंबर से आए कॉल के संबंध में उन्होंने तुरंत यह बात सामने मौजूद गोवा के समाज सेवी संतोष बेहरा से कही। उन्होंने इसे ठगी का मामला समझते हुए उनकी बातों को रिकॉर्ड करते हुए बात जारी रखने को कहा, जिसके थोड़ी देर बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोपाल से पैसे मांगने का सिलसिला जारी रहा। उक्त युवक का बचाव में आगे आए युवा समाज सेवी संतोष बेहरा ने किसी प्रकार के कागजात व पैसे देने से मना करने की बात कहने पर अज्ञात ठगी करने के प्रयासरत व्यक्ति गाली गलौज में उतर गया। इसी तरह साइबर ठगी होने से गोपाल बाल बाल बचा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए सहिया व प्रज्ञा केंद्र का मदद लेने की जरूरत है व नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर खबर करना चाहिए। CM हेमंत के निर्देश पर विभाग संभालते ही मंत्री ने अफसरों को दे दिया नया ऑर्डर, शराब की कीमत को लेकर फरमान जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अपने विभाग की समीक्षा व अनियमितता पर सख्ती का निर्देश दे दिया है। विभागीय मंत्री का पदभार ग्रहण के मौके पर उन्होंने अधिकारियों को अधिकार दर पर शराब की बिक्री रोकने व राजस्व बढ़ाने की ठोस रणनीति पर काम करने को कहा है। जल्द ही वे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इनमें अवैध शराब की बिक्री पर रोक भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में ही सभी मंत्रियों को यह टास्क सौंपा है कि 2 महीने के भीतर वे अपने अपने विभागों की समीक्षा कर उन्हें रिपोर्ट देंगे। मंत्रियों को अपने विभाग से संबंधित जिला स्तर के कार्यालयों में भी जाना है। आगे की कुर्सी पर CM हेमंत के साथ इन 5 मंत्रियों को मिली जगह, विपक्ष की सीट भी फाइनल। झारखंड में छठी विधानसभा में सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों में राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन तथा संजय प्रसाद यादव को अग्रिम पंक्ति में स्थान दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में राधा कृष्ण किशोर के लिए मुख्यमंत्री के बगल में सीट सुरक्षित की गई है। मंत्रियों के अलावा रविंद्रनाथ महतो, मथुरा महतो, हेमलाल मुर्मू, उदय शंकर सिंह की सीट पर भी अग्रिम पंक्ति में है। सत्ता पक्ष में सुरेश पासवान, रामचंद्र सिंह, रामेश्वर उरांव, प्रदीप यादव को भी अगली पंक्ति में स्थान दिया गया है। विपक्ष में बाबूलाल मरांडी, सरयू राय, चंपई सोरेन, नीरा यादव, CPC को अगली पंक्ति में सीट निर्धारित की गई है। स्पीकर निर्वाचित होने के बाद रविंद्र महतो की जगह पर स्टीफन मरांडी बैठेंगे। कल्पना सोरेन के लिए दूसरी पंक्ति में लुइस मरांडी के साथ सीट निर्धारित की गई है। रविंद्रनाथ महतो फिर बने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष, अब बहुमत साबित करेगी हेमंत सरकार।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने का प्रस्ताव लाए, जिसका झामुमो के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने समर्थन किया। उनका यह प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से पारित हो गया। इसी के साथ प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने उनके विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की। प्रोटेम स्पीकर के अनुरोध पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी उन्हें आसन तक लेकर आए। झारखंड में शर्मनाक हरकत, किशोरी के साथ मां को जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। 20 के खिलाफ केस दर्ज। गोमिया थाना अंतर्गत महावीर स्थान में किशोरी को जूते चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाने और अपमानित करने के मामले में सोमवार को बाल कल्याण समिति ने संज्ञान ले लिया है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक बोकारो, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस अफसर बोकारो, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी बोकारो को भी अवगत कराया गया। इधर इस मामले में मंगलवार को 20 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शंकर रवानी ने बताया कि मामला घृणित है और संबंधित थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। संबंधित पदाधिकारियों को छानबीन करने के साथ पीड़िता को तत्काल बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। मात्र 1670 रुपये में धान खरीद रहे थे बिचौलिए, वजन में भी कर दिया घपला। किसानों को लगी भनक तो मच गया बवाल। सरकारी स्तर पर धान खरीद शुरू नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बिचौलिए किसानों से औने पौने दामों में धान खरीदने के साथ भारी ठगी भी कर रहे हैं। मंगलवार को गोमिया प्रखंड की लोधी पंचायत अंतर्गत पेजुआ गांव में बिचौलियों द्वारा सरकारी मूल्य से कम में धान खरीदने के साथ वजन में भी भारी हेरफेर करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर खूब हंगामा हुआ और ग्रामीणों ने 3 बिचौलियों को बंधक बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बिचौलिए सरकारी दर 2400 रुपये से 750 रुपये कम यानी 1670 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रहे थे। इसके साथ प्रति क्विंटल में 24 किलो धान की घालमेल कर रहे थे। किसानों ने शक के आधार पर दोबारा वजन कराया तो हेराफेरी पकड़ी गई। इसके बाद किसानों का आक्रोश बढ़ा और जमकर बवाल काटा। मौका देख एक बिचौलिया फरार हो गया, लेकिन 3 पकड़े गए। घटना की सूचना पर पहुंची चतरोचट्टी थाना पुलिस ने धान लदा पिकअप वैन सहित 3 बिचौलियों को पकड़कर थाना ले गई। खबरदार, क्रिसमस और नए साल पर रांची में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना पड़ सकता है महंगा। नगर निगम का सख्त कदम। शादियों का सीजन चल रहा है और कुछ ही दिनों में क्रिसमस और नया साल आ जाएगा। ऐसे में आमतौर पर देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजते रहते हैं। इस आवाज से आम लोगों को परेशानी होती है। इस परेशानी को देखते हुए रांची नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया है। रांची नगर निगम में सभी मैरिज और बैंक्वेट हॉल के मालिकों और संचालकों को निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में 10 बजे रात के बाद डीजे और साउंड सिस्टम बंद करना होगा। रांची नगर निगम ने सभी मैरिज हॉल के संचालकों से कहा कि अगर इसमें किसी भी तरह की कोताही बरती गई और तेज आवाज में डीजे बजता सुनाई दिया तो उसकी खैर नहीं। नगर निगम ने इस मामले में लोगों से अपील की है कि अगर रांची के लोगों को देर रात में तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम सुनाई देता है तो वह तुरंत की शिकायत 112 नंबर पर करे। इसमें यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है। मां ने ही 8 माह की बच्ची को मार डाला। जमशेदपुर के जादूगोड़ा में नदी में फेंक कर ली जान। पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या। जमशेदपुर के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के दुड़कू गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर दिया है। पारिवारिक विवाद के चलते एक मां ने अपनी 8 माह की मासूम बच्ची को गुडरा नदी में फेंककर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना के बाद महिला के पति सूर्य कुमार आचार्य ने जादूगोड़ा थाना में अपनी पत्नी सुप्रिया आचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार सुबह सुप्रिया बच्ची को नहाने के बहाने नदी पर लेकर गई और लौटने के बाद जब पति ने बच्ची के बारे में पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। संदेह होने पर सूर्य कुमार ने ग्रामीणों को बुलाया और कड़ी पूछताछ की। आखिरकार सुप्रिया ने स्वीकार किया कि उसने अपनी बच्ची को नदी में फेंक दिया है। सूर्य कुमार आचार्य ने बताया कि घटना से एक दिन पहले पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी हुई थी जो बाद में सुलझ गई थी, लेकिन सुप्रिया ने इस झगड़े को लेकर ऐसा गंभीर कदम उठाया। पूछताछ में उसने अपनी हरकत का कारण पारिवारिक विवाद बताया। सूर्य कुमार का कहना है कि मेरी पत्नी मेरे बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करना चाहती थी और हमेशा झगड़ा करती थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगी।
देवघर में शादी की खुशियां मातम में बदली, सड़क हादसे में 4 की मौत। देवघर में एक परिवार के शादी की खुशियां मातम में उस वक्त मातम में बदल गई जब तेज रफ्तार से आ रही 4 पहिया वाहन ने 2 महिलाओं और एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक महिला की मौत इलाज के दौरान हुई। घटना सोमवार की रात 10 बजे जामताड़ा मुख्य मार्ग की है। मृतकों की पहचान बसंती देवी, पुनकू देवी और मुकेश कोल के रूप में हुई है। मृत महिलाएं पालाजोरी थाना क्षेत्र के दुबराजूरपुर गांव की रहने वाली है, जबकि युवक आसना गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक महिलाएं शादी के नेक के लिए नाचते गाते मुख्य सड़क से होकर पास में स्थित एक तालाब जा रही थी। उसी वक्त तेज गति से आ रही एक बाइक ने सभी को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक के धक्के से 2 महिलाएं बीच सड़क पर जा गिरी। बाइक सवार युवक भी अनियंत्रित होकर गिर पड़ा। उसी वक्त तेज गति से आ रही 4 पहिया वाहन ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया और फरार हो गया, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड में 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। 14 जिलों में आज घने कोहरे का अलर्ट, 10 डिग्री तक जा सकता है तापमान। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बेमौसम बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। सोमवार को सुबह से घना कोहरा हुआ, फिर लगभग पूरे दिन रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में घना कोहरा और बारिश होने की बात कही है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि हल्की बारिश के आसार है। बुधवार से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, हवा में ठंडापन बढ़ेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार से बाद राज्य के अधिकांश जिलों के शहरी इलाके का तापमान 10 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि ग्रामीण इलाकों का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के करीब रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।